अच्छा, नॉर्मलाइजेशन तो यहीं पर खत्म हो गया। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड पे। कोई डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई ना समझ में आया हो किसी को भी? कोई भी ऐसा कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन ध्यान में आया हो? वैसे सर आपको हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस सोर्सेज एंड डेटा के डिफरेंस बता दें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हेट्रोजीनियस इस तरह की जो है वो आपकी कंपोनेंट्स होते हैं या आपकी सर्विसेज या फिर आपके जो है वो सिस्टम्स होते हैं जो आपस में जो है वो मतलब एक ही तरह की चीज़ से नहीं बने हुए होते हैं। हेट्रोजीनियस भी कहते हैं। होमोजीनियस क्या कहते हैं? जो कि एक ही तरह की चीज़ों से बने होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने इससे दी थी कि मैं अगर एक लैब सेट करता हूँ और मैं डिफरेंट कंपनीज के जो है वो कंप्यूटर्स उठा के ले आता हूँ। एक इंटेल है, एक AMD है, और एक जो है वो मैकबुक है, एक जो है वो मैं कोई लिनक्स का जो है वो कोई अच्छा सा HP का जो है मैं उठा के ले आता हूँ। ठीक है, तो ये सिस्टम्स अलग अलग कंपनीज के हो गए। उनके अलग अलग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स होती हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो आपस में सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। फिर मैं नेटवर्क्स के बारे में बात करूंगा कि नेटवर्क्स, अगर मैं कहता हूँ कि मैं लैन से कनेक्टेड हूँ या फिर मैं जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ या मैं ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड हूँ, तो ये डिफरेंट तरह की जो है वो क्या हो गई, लैन की सॉरी नेटवर्क की जो है वो सर्विसेज हो गई, जो कि डिफरेंट है। अगर मैं पूरे लैब को जो है वो लैन से कनेक्ट करता हूँ तो ये जो है वो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। लेकिन अगर कहीं पर जो है वो वाईफाई भी लगा हुआ है और लैन भी लगी हुई है तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। इसी तरह मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा कि लिनक्स आपका, यूनिक्स आपका जो है वो विंडोज़ आपका जो है वो मैकिनटॉश का जो है क्या होता है, iOS। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर हैं। तो आपस में ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। लेकिन अगर मैं सारे लैब के अंदर जो है वो इंटेल के ही सारे प्रोसेसर्स और ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके रखूँ, तो क्या होगा, ये सारे होमोजीनियस हो गए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर शेयर्ड मेमोरी और सर मेमोरी डिस्क सर समझाइए सर प्लीज इनमें डिफरेंस। शेयर्ड मेमोरी और मेमोरी डिस्क का जो है ना, कमाल ये है कि उन्हें जो है वो नाम के अंदर ही बताया हुआ है कि इन्होंने क्या शेयर किया हुआ है। शेयर डिस्क के अंदर जो है वो आप सिर्फ हार्ड डिस्क शेयर कर रहे होते हो। CPUs के पास जो है वो अपने रैम्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं। ठीक है, और शेयर मेमोरी के अंदर जो है वो आप पूरी मेमोरी, सारे नोट्स जो है वो साथ मिलके जो है वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है इसके। वो आगे कैसे होता है वो आगे मैं जो है वो समझाता हूँ। और कोई क्वेश्चन? सर मेमोरी के साथ सर वो सीपीयू लगा होता है ना सर, एक मतलब दूर में सर्वर के साथ लगा होता है, सारे सीपीयू लगे होते हैं, एक सीपीयू वन बाय वन सीपीयू की मेमोरी लगी थी वो, उसमें सर थोड़ा असल में ये चीज़ डिफरेंस आती है है, आपके पास। ये चीज़ आती है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि एक बच्चे को अगर मैं बहुत सारा होमवर्क दे दूँ, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा है और वो उस लिमिटेड टाइम के अंदर जो है मुझे पूरा करके नहीं दे सकता, तो क्या करेगा कि अपने डिफरेंट दोस्तों को बुलाएगा कि यार ये मेरे साथ मदद करा दो। ठीक है, तो वो पैरेलली काम कर रहे होंगे। पैरेलल का मतलब कि साथ साथ काम करना। तो जो आपके शेयर डिस्क और आपका शेयर मेमोरी और आपका जो है वो शेयर नथिंग्स है ना, ये तीन आर्किटेक्चर हैं या तीन स्टाइल्स हैं जो कि पैरेलली जो है वो काम कर रहे होते हैं। कुछ के बेनिफिट है, कुछ से हमें जो है वो डिसएडवांटेज होता है। पहला हमारे पास जो है वो आता है शेयर मेमोरी, सॉरी शेयर, हाँ शेयर मेमोरी। शेयर मेमोरी के अंदर जो है वो हम मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं। शेयर मेमोरी के अंदर अब तुम लोग देखो, अच्छा 10 मिनट बाद जो है वो ये ऑफ हो जाएगा तो फिर ज्वाइन करना तुम्हें ना। यहाँ पर जो है वो हम लोग
प्रोसेसर्स जो है ना डिफरेंट लाइन पे लगा देते हैं, ठीक है, उनको जो है वो क्या स्टोरेज के साथ कनेक्ट करता है और सिर्फ एक मेमोरी देता है। अब ये क्या हो रहा होता है कि यहाँ से अगर कोई काम आता है तो ये एक सीपीयू के पास आधा काम जाएगा, दूसरे सीपीयू के पास आधा काम जाएगा, इस तरह करके जो है वो डिफरेंट टुकड़ों में जो है वो ये तोड़ के दे देंगे और ये अपना काम कर करके जो है ये वापस कर रहे होंगे, ठीक है। और मेमोरी जो है वो क्या यूज़ कर रहे होंगे, अगर इनको जो है वो कोई बाइट्स मतलब स्टोर करने होंगे काम करते वक्त, तो वो यहाँ पर स्टोर कर रहे होंगे और यहाँ से इनका जो है वो स्टोरेज का एक्सेस है। ये इस तरह जो है वो कनेक्टेड होता है। आपका जो यहाँ पर मसला आता है, यहाँ पर जो मसला आता है, जब आप बहुत सारे उनको काम दे दो ना एकदम, तो वो मेमोरी जो है ना ओवरलोड हो जाती है। मेमोरी जब ओवरलोड हो जाती है तो उसको कहते हैं बॉटलनेक, कि ये भी कोशिश कर रहा है कि मैं मेमोरी को एक्सेस करूँ, ये भी कोशिश कर रहा है मैं मेमोरी को एक्सेस करूँ, ये भी कोशिश कर रहा है मेमोरी को, बहुत सारे काम एक साथ आ गए। तो ये क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ये फंस जाता है कि मैं किसको जगह दूँ और किसको जगह ना दूँ। उसके लिए हम लोगों ने जो है वो बनाया था शेयर डिस्क, जो हमने कहा था कि यार सीपीयू को जो है वो अपनी अपनी मेमोरी जो है वो अलॉट कर दो, ताकि परफॉर्मेंस से जो है वो मसला ना हो। फिर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर ये सेंट्रलाइज्ड वे में जो है वो इन्होंने ये रख दिया। तो ये जो है वो लूजली कपल्ड होता है कि अगर जो है वो आपने एक हार्ड डिस्क निकाल भी दी तो कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। वहाँ पर क्या होगा, आपने अगर मेमोरी निकाल दी तो पूरा ऑपरेशन जो है वो तरम भरम हो जाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा। ये जो है वो टाइटली कपल्ड है। लूजली कपल्ड में क्या होता है कि वो जो है वो आप यहाँ पर अगर एक हार्ड डिस्क निकाल भी देते हो तो इतना बड़ा जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो दूसरी मेमोरी दूसरे स्टोरेज में जो है वो निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ का सिर्फ डेटा ही गायब होगा ना, उससे बड़ा पूरा सिस्टम तो डाउन नहीं होगा। फिर हम लोग जो है वो आ जाता है शेयर नथिंग के अंदर। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कि एक तो आपका जो है वो कहाँ गई प्रॉब्लम। अच्छा, इनहेरेंटली आपका जो है वो ये सेंट्रलाइज था, ठीक है, इसको हाई अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। क्यों, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, कहाँ गया इसको, मैंने एक पॉइंट आउट किया था कि इसका जो है वो एक प्रॉब्लम थी। बहरहाल आगे क्वेश्चंस में आएगा तो मुझे याद आ जाएगी क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद सर जो है वो हम लोग आते हैं, ऑल ऐप ऑल ऐप बताइएगा इसके बाद अगर आप क्या करूँ, ऑल ऐप और उसका डिफरेंस बताइएगा। ओल ऐप का आपने डिफरेंस। असाइनमेंट में भी दिया था जी, असाइनमेंट में भी दिया था ना, ऑल ऐप और OLTP। मुझे दूसरा वर्ड जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऑल ऐप और हाँ, OLTP का डिफरेंस। OLTP जो है वो आपके ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही होती है ना आपके पास, वो उसको जो है वो मैनेज कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मार्केट में गया हूँ, मैं जाके उसको बोलता हूँ कि यार ये मेरा सामान है, इसका जो है वो बिल बनाना है, तो वो बिल बनाएगा, वो सारा जो है वो उसमें डालेगा कि ये चीज़ें खरीदी थी, इसके ये पैसे थे, ये आइटम्स है, और पूरे एक आगे डेटा बेस से जो है वो सारा सामान निकाल के वो देगा कि इतना बिल आपका बना। फिर मैं जो है अपना कार्ड दूंगा, कार्ड जो है वो क्या करेगा कि उसको स्क्रैच करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जाएगी बैंक को, बैंक वाले देखेंगे कि अच्छा ये इसने जो है वो क्या पूरा इसका जो है वो ऑथराइज है, इतने पैसे इसके अकाउंट में है, वो काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर रहा होगा, ये क्या हो रही है, एक ट्रांजेक्शन हो रही है। फिर उसके बाद वो फाइनली अप्रूव कर देगा, आपके पास जो है वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और उनके तरफ चले जाएंगे। फिर आपको जो है वो कार्ड वापस कर दिया। ये जो है वो आपके पास क्या हो गया, OLTP। OLTP जो है वो क्या करता है, आपको जो है वो ट्रांजेक्शन डेटा आपको देता है, ठीक है। डिफरेंट सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, आपके जो है वो एयरलाइन टिकट्स आप खरीद रहे हो, डिफरेंट जो भी आप ATM ट्रांजेक्शन जो, कार्ड। हाँ, एटीएम कार्ड्स, आपके बैंकिंग जो है वो आ गया, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये आपका क्या कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन, ये डेटा प्रोड्यूस कर रही होती है। ओलैप का क्या वो है कि वो रोल किया है कि वो जो है वो इन डेटा को जो है वो एनालाइज करता है कि इस पूरे रॉ डेटा में से मैं क्या ऐसी इंफॉर्मेशन निकालूं जिससे मुझे ये नॉलेज मिले कि मैं अपने
बिजनेसमैन को जो है वो दूं, फॉर एग्जांपल कि वही जो एसोसिएशन वाली एनालिसिस बकेट मार्केट जो मैंने जो बताई थी, क्या नाम था उसका, बकेट कार्ड मार्केट एनालिसिस। उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि आपने बहुत सारा जो है वो बहुत सारे डिफरेंट लोग जो है वो सामान खरीदे, बहुत सारे यूजर्स जो है वो सामान खरीदे हैं, ठीक है। तो उनका जो है वो क्या आया मेरे पास, OLTP से जो है वो मेरे पास डेटा आया है। वो डेटा मैं क्या करूँगा, ट्रांजेक्शन्स का उनको मैं एनालाइज करना शुरू करूँगा कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कि साथ साथ दिख रहे हैं। उन आइटम्स को मैं जो है वो साथ रखना शुरू कर दूंगा। जैसे बेकरी के अंदर जो है वो आपका जो है वो सारा बेकरी का सामान होता है, ब्रेड वगैरह उधर पड़ी है। पोल्ट्री के अंदर जो है वो आपका चिकन वगैरह, एग्स वगैरह पड़े हैं। मुझे पता है कि यार मुझे ट्रांजेक्शन से ये इनके एनालिसिस से ये पता लगा कि ब्रेड और एग्स जो है वो साथ बिकते हैं, तो मैं इनको साथ क्यों ना रख दूँ। अगर एक बंदा जो है वो जा रहा है और जाके उसको जो है वो एहसास होता है कि अच्छा मैं अंडे भूल गया, इससे बेहतर ये नहीं है कि आप जो है वो उसको साथ रख दो, तो वो देख ले कि अच्छा अंडे भी पड़े, मैं अंडे भी उठाता हूँ, मैं अंडे उठा के ले जाऊँ। इससे क्या हो रहा है, बिजनेस का आपका जो है वो रिटर्न ऑफ रेवेन्यूज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका ज़्यादा हो रहा है, कि जितना पैसा मैंने लगाया है उससे डबल मुझे जो है वो मिल रहा है, या उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो मुझे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ अपने डेटा को एनालाइज करके एक सिंपल चेंज या एक सिंपल डिसीजन लिया कि मुझे ये करना चाहिए, तो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ स्लाइड्स में। अच्छा, सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है? कोई बताएगा सेंट्रलाइज डेटा क्या होता है? सेंट्रलाइज डेटाबेस आपका वो डेटाबेस होता है जो कि आप एक जगह आपका डेटा पढ़ाओ, एक साइट पे आपका डेटा पढ़ाओ, ठीक है, और आपका जो है वो लोकली आप उसको जो है वो एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। आपका सेंट्रलाइज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है आपका जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम जो कि उस डेटा को मैनेज कर रहा हो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? सर जिसमें डिवाइडेड होता है हमारा। हाँ, डिफरेंट उसको डेटाबेस को तोड़ तोड़ के उसके फ्रेगमेंट्स जो है वो अलग किए हुए होता है, और डिफरेंट साइट्स पे जो कि मोस्ट बेनिफिशियल साइट हो उस पर जो है वो रखे हुए होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यही है कि ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को या इन एट्रीब्यूट्स को जो है वो क्या कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, ऐसा एप्लीकेशन। अच्छा, वैसे ही हमारा लेस देन मिनट रह गया, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, फिर मैं वापस आप लोग ज्वाइन करो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं हेट्रोजीनियस के ऊपर। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है भाई? अभी बताया था। सर इसमें डिफरेंट जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स जिस डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास जो यूज हो रहे होते हैं। हम्म। जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि अगर लैपटॉप अच्छी मिलेगी, अगर उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही यूज हो रहा है तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। सॉरी, सही। हेट्रोजीनियस में अलग अलग होते हैं और होमोजीनियस में जो है वो सेम होते हैं। तो सही। सेम की वजह से हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है और अलग की वजह से हमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। और किस किस सेंस के अंदर जो है वो आपका एक सिस्टम हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस हो सकता है? सर सेम नेटवर्क और सर वो इमरजेंसी होते हैं सर, सर एक हो डिफरेंट सकता नेटवर्क है लेकिन जैसे कि ओरेकल का हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है और एक माई एसक्यूएल का डेटाबेस बनाया हुआ है, हम्म। तो ये एक मैं जो है हमारे पास हेट्रोजीनियस हो जाएगा। मतलब हाँ, मैं ये समझ गया, लेकिन मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि मतलब नेटवर्क के उस पे, सॉफ्टवेयर के उस पे, हार्डवेयर के उस पे, इन सेंस के अंदर जो है वो आपका हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हो सकता है। जी।
ठीक है। अच्छा, आपके टाइटली कपल कंपोनेंट्स और आपके लूजली कपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सर डिपेंड टाइटली करते हैं कपल्ड वो दूसरों होता पे। है एक साथ के एक सेकंड, मूसा बताएगा, मुझसे सिस्टम बोलता सर। सर हम्म, सर टाइटली बताओ बताओ। सर एक साथ सर टाइटली कपल्ड आपके टाइटली कपल ऐसे इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बगैर नहीं सरवाइव कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो आपका पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो जाता है। एक अगर हटा दो तो आपका जो है वो पूरा सिस्टम बैठ जाता है। साथ जैसे जुड़े सर हुए हैं शेयर सर, मेमोरी। टाइटली कहते हैं लूज। हाँ, जैसे आपकी शेयर मेमोरी हो गई, इसी तरह से वो आपका लूजली कपल्ड होता है कि बेसिकली ये होता है कि इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ टाइटली कपल की, कि मैंने एक क्लास का जो है वो रेफरेंस दिया हुआ है दूसरी क्लास को, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट उससे कॉल किया हुआ है। तो अगर मैं वो वाली क्लास उड़ा दूंगा जो उस पर डिपेंडेंट है या जो उसको जो है वो रेफरेंस दे रही है, तो वो वाली क्लास चलेगी? नहीं चल सकती। तो ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से ऐसा है, और हार्डवेयर के हिसाब से कि कोई ऐसा कंपोनेंट जैसे मेमोरी हो गई, तो अगर हम उसको निकाल देते जैसे हैं, हाँ हाँ, या शेयर आपका सीपीयू हो नथिंग गया। हो गया। शेयर नथिंग के अंदर डिफरेंट चीज़ है। शेयर नथिंग के अंदर जो है वो हमने कोई भी उसको जो है वो मतलब किसी का भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं छोड़ा है। हमने अलग अलग नॉड्स बना लिए हैं, मतलब तो उसको सर ये सीपीयू दे दिया, लूजली उसी कपल को हो गया ना। हार्डवेयर। हाँ, एक तरह से कह भी लूजली सकते हैं। कपल्ड तो सर शेयर्ड मेमोरी हो सकता है ना सर। लूजली कपल उसको कहते हैं जो कि एक कंपोनेंट, मतलब ये एक सिस्टम के अंदर आपस में जो है वो चीज़ें चल रही हों, जो आपका हाँ वैसे कह भी सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर ये इसलिए यूज़ होता है कि आप एक सिस्टम के अंदर ही अगर बात कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि लूजली कपल्ड है या टाइटली कपल्ड है। जो शेयर नथिंग है ना, उसके अंदर डिफरेंट बिल्कुल नोड्स है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। अगर एक भी डाउन हो गया ना, वो आराम से चल पड़ेंगे। जैसे उस साइड का डेटा जाएगा और बाकी जो है वो आपका चलता रहेगा, कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से वो इसी तरह काम कर रहे होते हैं। वो शेयर नथिंग कर रहे होते हैं कि वो अलग अलग जो है वो साइट से वो अलग अलग होती है, वो खुद ही अपना डेटा मेंटेन कर रही होती हैं। तो वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह के डिपेंडेंट नहीं होती। एक तरह से हाँ, इसको लूजली कपल भी कह सकते हो। अच्छा, अब आगे चलें। ग्लोबल और लोकल एप्लीकेशन कहाँ से डेटा एक्सेस कर रही होती हैं? लोकल कहाँ से करती है? सर सपोज जो डाटा सर कराची में हो, वहाँ हम्म, के लोग उधर से एक्सेस करें, उसे हम लोकल कहते हैं। ग्लोबल उससे कहते हैं जो हैदराबाद से कराची वाली सर्वर से एक्सेस करें, उसे हम्म। कहते हैं ग्लोबल एप्लीकेशन सर लोकल जो अपने ही एक्सेस। जो है जो एनवायरनमेंट है उसमें से जो है वो यूज कर रहा हो तो वो लोकल हो गया, और जो बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ चीजें यूज कर रहे हैं तो वो सर ग्लोबल हो गया। हम्म। ग्लोबल हो गया जी सर। अगर हाँ, अगर मैं मूसा की एग्जांपल को लेके चलूँ, वैसे सलमान सही बोल रहा हूँ। अगर मैं मूसा की एग्जांपल को लेके चलूँ तो वो इस तरह होगा कि अगर मेरा हेडक्वार्टर या मेरा जो है वो हेडक्वार्टर कराची में हो, तो फिर तुम्हारी एग्जांपल सही बनती है कि वहाँ पर कराची में क्योंकि वो सर्वर है, तो अगर वो कराची के लोगों का डेटा एक्सेस कर रहा होगा अपने ही लोकल उसमें हार्ड ड्राइव के ऊपर, तो वो जो है वो लोकल एप्लीकेशन एक्सेस है। और आप अगर हैदराबाद में जो है वो क्योंकि इन कराची से जो है वो बाहर एक्सेस करवा रहे हो, तो वो जो है वो आपका क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मतलब क्या, क्यों कहते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका गोल क्या है, क्यों कहता है? ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है यूजर को जो है हम बताते नहीं है कि हमारा जो डेटा है वो डिवाइडेड है। तो यूजर को हम्म, ऐसा लग रहा होता है कि एक ही जगह से जो है सारा डेटा आ रहा है हमारे पास। सही है। और ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का गोल ये है कि किसी को भी जो है वो किसी भी यूज़र को एक्सेस करते हुए पता ही ना लगे, वो समझे कि एक ही यूनिट है और हम लोकली जो है वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है।
इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो या कोई मसला हो रहा हो? सर हाँ हाँ ट्रांसपेरेंट सर, एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ हाँ। ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सर समझाइए सर, थोड़ा मैंने वीडियो देखा तो था लेकिन समझ में नहीं आया। मैं अगर कोई डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो फेसबुक एक्सेस कर रहा हूँ या मैं गूगल पे कोई सर्च कर रहा हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है मुझे तो नहीं पता, कहाँ से आ रही है वो भी मुझे नहीं पता। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है वो डेटा वो पाकिस्तान से ही जो है वो लोकली मुझे एक्सेस करवा रहा हो सकता है वो यूएस से आ रहा हो सकता है वो यूके से जो है वो आ रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता। तो ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस जो होता है ना, उनका ये गोल होता है कि वो ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन करें। उनका गोल ये होता है कि ऐसा लगे या ऐसा सीमलेस या इतना परफेक्ट हमारा सिस्टम चल रहा हो कि लोगों को पता ही ना चले कि वो बाहर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं या अंदर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसे ही लगे कि वो लोकली जो है वो अपना डेटा एक्सेस कर रहे हैं, इतना फास्ट परफॉर्मेंस हो, इतनी जो है वो एफिशिएंसी से सारा ये काम कर रहा हो। तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि मुझे ना पता लगे कि मैंने डेटा सर वो तो नेट पे डिपेंड होगा ना सर। नेट पे भी, क्योंकि नेट पे भी सर वो डिपेंड तो करता नेट है। पे डिपेंड होगा ना सर। नहीं जी तो सर अगर वो तो मेरा, नेट पे डिपेंड होगा, अगर नेट फास्ट होगी तो। नहीं तो एटलीस्ट मैं पता तो नहीं हो रहा होता ना कि कहाँ से डेटा एक्सेस हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। मतलब ये इसलिए है कि क्लाइंट को ऐसा लगे कि मैं जो है वो एक ही जगह से डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन जबकि वो एक जगह से नहीं कर रहा होता, वो डिफरेंट जगहों से कर रहा होता है। और नेट की जो बात कर रहे हो, अगर नेट वैसे ही ख़राब होगा तो लोकली डेटा भी जो है वो आपका, उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं रहेगी। बाहर की तो और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी, लेकिन लोकल जो परफॉर्मेंस होगी वो उसकी जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है? सर जो हमारे पास प्रोसेसर होते हैं वो जो है उसमें डिवाइडेड होते हैं। जब एक प्रोसेस होता है काफी जो बड़ा प्रोसेस होता है तो उसको हम जो है पार्ट्स में डिवाइड करके जो है मल्टी प्रोसेसर में जो है वो प्रोसेस करता है। फंस गए। वो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग कहलाती है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग अलग है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की मैं इमेज दिखाता हूँ ना, मुझे समझ में आएगा कि क्या होता है। सर यही आपने बताया था, क्या कहते हैं कि वो प्रोसेसेस जो होती हैं ना उसको पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको फिर वो प्रोसेस असाइन किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो आपका काम करता है ठीक है। ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि हर साइट के पास जो है ना आपका डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है ना, वो होती है सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, वो सेंट्रलाइज होती है, एक साइट के पास उसका डेटा होता है और उसको जब प्रोसेसिंग करवानी होती है ना, वो डिफरेंट साइट से जो है वो अपना डेटा भेज देते हैं कि मुझे प्रोसेस करके दो। सर मेमोरी, सर एक ही मतलब सर्वर सर्वर से मेमोरी पड़ी हो और सारे पीसीज एक्सेस करें सर। नहीं नहीं, वो पैरेलल डीबीएमएस की बात कर रहे हो तुम लोग, ये अलग चीज़ है। ये इसका मतलब ये है कि एक जगह पे जो है वो आपका डेटा पड़ा हुआ है और आप जो है वो प्रोसेसिंग करवा रहे हो डिफरेंट साइट से। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। या फिर वो साइट्स आपको कह रही हैं कि यार मुझे ये डेटा जो है वो प्रोसेस करके दो, तो आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह इसमें जो है वो होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है कि ये आपका सेंट्रलाइज्ड होता है, एक के पास जो है वो सिर्फ डेटा पड़ा होता है। ठीक है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो हर साइट पे जो है वो उनका अलग फ्रेगमेंटेड डेटा जो है वो पड़ा हुआ होता है। मैंने स्लाइडों पे क्या रखा था? ठीक है, एक, हाँ, तो सेंट्रलाइज जो है वो क्या है, आपका डेटाबेस है और जो कि एक्सेस हो रहा है पूरे नेटवर्क पर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। तो मतलब अगर मैं एक साइट हूँ तो मैं उसको जो है वो भेजूँ कि मुझे जो है वो ये क्वेरी चला के दो और मुझे वो चला के दो।
सर हम कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रोसेसिंग है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में होती है, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में नहीं होती। सेंट्रलाइज डेटाबेस में होती है, डिसेंट्रलाइज में नहीं होती। ये मैं भी इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है। अब मैं, या तो उन्होंने टर्म जो है वो अजीब सी दी है या क्या किया है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा है। मैं भी इस चीज़ पे कंफ्यूज हो गया था कि डेटा सेंट्रलाइज क्यों है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्यों लिखा हुआ है। सर क्योंकि वैसे हम भी तभी तो परेशान है, डिस्ट्रीब्यूटिंग सर प्रोसेस इसका मतलब काफी तो है, ये हो लेकिन गया हो वो डेटा सेंट्रल में कि डिफरेंट सर्वर्स हैं और सेंट्रलाइज हो हमारा रही है सर, इस वजह से सर थोड़ा। पूछो पूछो, क्या पूछा था? सर मैं कह रहा था कि इसका मतलब तो यही हो गया कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स हैं और सारे जो सर्वर हैं वो एक ही जो है डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, जिस टर्म पे तुम बोल रहे हो वैसा होना चाहिए, लेकिन तो ऐसा है नहीं। सर पिक्चर्स के हिसाब से तो सर ऐसा ही लग रहा है जो आपने अभी दिखाई थी, ये वाली जी। हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। उस डेटा, ये डिफरेंट साइट्स हैं और हम जो है वो, हाँ, तुम्हारा सर्वर वाला और ये वाला बात भी सही है, बट आपकी बुक के अंदर इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस तरह पढ़ा है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा क्यों है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इम्पोर्टेंट ये कह रहे हैं कि डिफरेंस आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये दोनों चीज़ें अलग है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास एक सेंट्रलाइज जो है वो डेटा है, और आप जो है वो डिफरेंट आपके नेटवर्क से जो है वो आप उस कंप्यूटर नेटवर्क से जो है वो आप उसको एक्सेस कर रहे हो। और वही चीज़ मैंने जो है वो आपकी स्लाइड में डाली थी। तो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड आपका जो है वो हुआ होता है, ठीक है, डिफरेंट साइट्स के ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो है वो एक सेंट्रलाइज होता है और आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं थ्रू उसके डेटा को थ्रू नेटवर्क। और लिखा हुआ है वी डू नॉट कंसिडर दिस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बट सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। अब ये क्या इनकी लॉजिक है, मुझे भी नहीं पता। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की थी और वाकई ऐसा ही है, या तो इन्होंने टर्म बहुत अजीब सी दी है इसको, अगर मैं इसको टर्म देता तो मैं कुछ और देता, बट अब ऐसा है तो है। बहरहाल पैरेलल डीबीएमएस के अंदर आ जाता है। पैरेलल डीबीएमएस क्या होता है? सर एक ही साथ सर सर्वर से 2 या 3 पीसी या 2 या 3 क्लाइंट सर डेटा को एक्सेस करें, उसे कहते हैं पैरेलल डीबीएमएस। पैरेलल डीबीएमएस जो है वो आपका ये करता है कि प्रोसेसिंग जो हो रही होती है ना, वो डिफरेंट सीपीयूज को दे देता है और कहता है ये मुझे साथ साथ जो है ना करके दो। तो ये आपका जो है वो पैरेलल डीबीएमएस होता है। ऐसे डीबीएमएस जो कि आपका डिफरेंट जो है वो सीपीयू से जो है वो काम करवा रहे हो एक साथ। अच्छा, इसके तीन जो है वो आर्किटेक्चर स्टाइल है, कौन कौन से हैं? सर थोड़ा बहुत सर स्लाइड से भी ओवरव्यू करवा के दें तो बेहतर होगा सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर। तुम लोग स्लाइड खोल सकते हो, मैंने तुम लोग को मना नहीं किया, मैं तुम लोग का टेस्ट नहीं ले रहा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या हुआ? जी सर, अगर हमें नहीं समझ मतलब नहीं आ रहा सर क्वेश्चन समझ में, या आप पूछ रहे हो हमें वो रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से हम कह रहे थे थोड़ा बहुत तो जो है ना स्लाइड से समझा दें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो सही है। आपका पैरेलल डीबीएमएस जो थैंक है यू वो सर। आपके सिंगल प्रोसेसर, जब आपका या आपके पास एक सीपीयू हो
वो जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट या आपके क्वेरीज को नहीं चला पा रहा हो, ठीक है, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम जो है वो बहुत सारे सीपीयूज को साथ जोड़ें और उनको बोले कि यार जल्दी जल्दी काम करके दो। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक जो है वो ये भी फ़ायदा होता है कि हमें जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स नहीं खरीदने पड़ते, हम सिर्फ सीपीयूज को साथ जोड़ के जो है वो एक सिस्टम बना के, और वही क्वेरीज का थ्रूपुट होता है कि कितने टाइम में मुझे कितना सॉल्व करके दिया इसने, ठीक है। तो उसको जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के जो पैरेलल डीबीएमएस होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आपको जो है वो डिफरेंट सीपीयू से जो है वो काम करवा के दे रहे होता है। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इनके जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर हम डिफरेंट स्टाइल्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो पहले आता है मेमोरी शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी जो है वो आपका एक टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर है। वो क्या करता है, एक सिंगल जो है वो सिस्टम मेमोरी के ऊपर काम कर रहा होता है, उसका क्या कहलाता है, अच्छा काम कर रहा होता है। अब तो जो है वो एक सिस्टम के अंदर जो है वो सीपीयूज लगा दिए, उसको जो है वो डिफरेंट हार्ड डिस्क जो है वो प्रोवाइड कर दी स्टोरेज के लिए, लेकिन जो मेमोरी है वो आपकी सिर्फ एक होती है। फिर आपके पास आता है शेयर्ड डिस्क। अच्छा, अब इसके एक नुकसान क्या है, ऐसा मैं स्लाइड वो जो मैंने बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि उसमें मैंने सारे क्वेश्चन रखे हुए थे। अच्छा, शेयर्ड मेमोरी के अंदर पहली बात तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो उनका शेयर्ड होता है, जो सीपीयूज आपस में शेयर कर रहे होता है। सर सीपीयू शेयर हो रहे होते, सीपीयूज नहीं सॉरी शेयर होते। मेमोरी शेयर हो रही होती है, मेमोरी शेयर हाँ, हो रही होती नाम के अंदर ही जो है वो बात है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम लोग कह रहे होते हैं कि ये टाइटली कपल्ड है, क्यों? है। क्योंकि सर एक ही मेमोरी है और मल्टी जो है वहाँ पर हमारे सीपीयूज हैं जो कि हम्म, वो एक आपस ही में एक मेमोरी को दूसरे, एक्सेस कर रहे हैं। अगर मेमोरी नहीं होगी तो फिर सर वो सिस्टम ही खराब हो हाँ, जाएगा। ठीक है। और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सीपीयूज अपने पास रख सकते हैं? क्या मतलब सर? ऐसे कोई कंपोनेंट्स है जो कि सीपीयूज अपने पास रख रहे हैं, मतलब वो किसी से शेयर नहीं कर रहे? अभी तक ऐसा सर कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपकी जो है वो हार्ड ड्राइव कंसिडर होती है, लेकिन वो भी शेयर्ड है, वो एक मतलब सारी वो नहीं है। तो उसके बाद आता है शेयर्ड मेमोरी का एक और नाम भी है, किसी को याद है? ट्रांसपेरेंट तो नहीं है सर? नहीं, उसका एप्रीवर्ब जो है वो बनता है एसएमपी, सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग, ठीक है। सिमेट्रिक मल्टीपल के एक साथ क्लस्टर सर? क्लस्टर जो है वो उसका शेयर्ड डिस्क का नाम है। इसका जो है वो एसएमपी है कि सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग, कि एक साथ जो है वो प्रोसेसिंग करे, ठीक सर है। एसएमपी। हाँ, एसएमपी, ये इसका नाम है। इसको जो है वो मिश्रा भी कहते हैं। अच्छा, हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं शेयर्ड मेमोरी के? तुम लोग स्लाइड से खोल के पढ़ के बता सकते हो, ये एक तरह की सर रिवीजन वैसे है। फ्लैट सर किस मतलब वीक में रखी है? थ्योरी में, लैब में? सर मैंने आपके वीडियो देखे हैं सर। थ्योरी में रखी हुई है सारी, पीडीएफ पड़े होंगे। कौन से वीक में सर? ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला कौन सा वीक है? आई थिंक सेकंड है, सेकंड या मैंने थर्ड में सर आता मैंने है। सर्च किया तो मतलब नीचे वीडियो आ रहा है मतलब। सर रिजल्ट कब आएगा? कौन सा रिजल्ट?
सर अभी तक मार्कशीट ही नहीं आई। अभी तो पेपर ही नहीं हुआ। अच्छा वो वाला पिछला वाला। जैसे पेपर ही नहीं था। कहाँ पर नहीं डाला हुआ? डाली भी तो है, अवेलेबल होगी है, एक्स्ट्रा फाइल्स के अंदर डली भी है। यार कोर्स मटेरियल में जाओ मूसा। बहरहाल अच्छा, तो 3 जो है वो आपके पास फाइल्स आ गए आपके पास। 10 मिनट बाद हम लोग फिर से बंद होने लगे, फिर से ज्वाइन कर लेना। सर लैब्स का भी बता दें, लैब्स 2 और लैब्स 3 में क्या करना है। लैब और 2 और 3 में क्या करना है? वीडियो दी तो है, वीडियो देखी है उसकी? नो सर। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? सारे वीडियो तो देखो, तो पता लगेगा ना कि ये अच्छा ये यहाँ पर ये बोला है। सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोए थे, ऐसे सोए थे। अब मुझे जो है ना अगली, अगर मैं कोई क्लास लूँगा तो मुझे जो है वो जगाना पड़ेगा सबको। डेली टेस्ट होंगे। बताओ मैंने क्या पढ़ाया था? अभी क्या पढ़ाया था। मतलब अगली कोई क्लास अगर मैं मुझे ऑफर होती है तो मैं इसी तरह करूँगा। मैं हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं सेशन में आ जाऊँगा, बताओ क्या पढ़ाया था, ताकि सब लोग जागे तो सही। क्या पूछा था तुमने मुझसे? असाइनमेंट में क्या करना है? अच्छा, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट पे या लैब में? लैब में बोला था ना। लैब है। अरे एक तो नॉर्मलाइजेशन वाली तो कर ली होगी तुम लोगों ने। बोलो हाँ। ये सर वो तो क्लास में ही कर लीजिए, आपने बोला था उसके स्क्रीनशॉट लेके डाल देना। हाँ ठीक है। फिर ये लॉग्स जी वाली है। जी सर, वो क्लास में की थी सर, आपको शायद दिखाई, आपने सिग्नेचर भी उस पे लगी हुई है पेजेस पे। उस पर उसको जो है ना स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ कि जो है वो तस्वीर लेके और उसको जो है ना वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके या कुछ करके जो है मुझे सेंड कर देना उस पर, एलएमएस पर। ये तुम लोगों की लैब है लॉग्स वाली, इसको सिर्फ चला के देखना है, ठीक है? मैं इसमें से सिर्फ इसको मैं करवाऊंगा नहीं, इसमें से सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डेडलॉक क्या होता है, लॉक्स क्या होते हैं, अब मैं जब ये क्वेरी चलाई थी तो क्या हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? इसको सिर्फ चलाना है। जैसे बेसिकली एक सेशन खोल रहे हो आप और दूसरा सेशन खोल रहे हो, एक सेशन के अंदर जो है वो आप उसको जो है वो कोई अपडेशन करने को कह रहे हो, दूसरे सेशन के अंदर जो है आप देख रहे हो कि कोई लॉक लगा हुआ है, एक्सक्लूसिव और शेयर्ड लॉक लगे हुए हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो हम दूसरे सेशन के अंदर जो है वो जाके ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो वो ड्रॉप नहीं होता है, एरर दे देता है कि नहीं वो अभी ये वाला सेशन लॉक करके बैठा हुआ है। इसी तरह हम उधर करते हैं कि हम जो है वो सेशन 2 में जाते हैं और एक सिस्टम का सेशन है और एक जो है वो पहला वाला सेशन है, उसको भी हम इसी तरह करते हैं कि सेशन 1 जो है वो फिर वेटिंग के अंदर आ जाएगा और सेशन 2 जो है वो अपना लॉक लगा के बैठा होगा, सेशन 1 को काम करने नहीं देगा सर ये जब आप तक हम उसको रोल एमसीक्यूज में बैक नहीं कर पूछेंगे देंगे। लैब के। हाँ, तो मैं पूछूंगा डेडलॉक क्या होता है, ठीक है? कि दोनों ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो उसका डेटा एक्सेस कर रहा हो, वो उसका डेटा एक्सेस कर रहा हो, और वो ना उसको उसके लिए लॉक लगा के बैठा हो, उसके डेटा के लिए लॉक लगा के बैठा हो, दोनों वेटिंग में चले जाए, तो ये डेडलॉक होता है। बस इतनी सी लैब है, इसको सिर्फ देखना है और हो सके तो परफॉर्म करके भी देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट भी पकड़ाया हुआ है, कॉपी पेस्ट करके देखना है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जो है वो मैसेज कर देना कि सर ये मसला आ गया, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक फ्रेगमेंटेशन की लैब आती है,
इधर फ्रेगमेंटेशन को मैंने करके दिखाया कि एक सिनेरियो जो है वो होता है वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, एक एचआर का जो है वो उन्होंने पूरा दिया हुआ है और उसको मैंने लाइव जो है वो लाइव कह रहा हूँ रिकॉर्डेड में जो है वो सॉल्व करके बताया हुआ है कि मैंने इनकी फ्रेगमेंटेशन कैसे की हुई है। ठीक है, तो ये सारी फ्रेगमेंटेशन है। उसके बाद मैंने तो वो एक छोटा सा टास्क दिया है। इनकी क्यूरीज हैं। ये क्वेरीज नहीं है, ये सिर्फ एक सिनेरियो दिया हुआ है और उसको जो है वो हमने कन्वर्ट किया हुआ है कि हम उसका जो है वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक हेड ऑफिस है जो कि कराची के अंदर लोकेटेड है, वो हायरिंग और फायरिंग कर रहा होता है। ठीक है, हायरिंग फायरिंग के एचआर का जो है वो डिपार्टमेंट है। उनको जो है वो क्या डिटेल्स चाहिए एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय के टेबल में से जो है वो आईडी, नेम और ईमेल और फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी और ये सारी चीज़ें चाहिए। हम क्या करेंगे, एक फ्रेगमेंट को नाम देंगे कि एचआर कराची। उसके बाद जो है वो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ये कॉलम्स जो है वो हम लोग प्रोजेक्ट करके इस एम्प्लॉय के टेबल में से जो है वो लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ इसकी जो है वो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन कर, हाँ प्रोजेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल होती है, सॉरी वर्टिकल, वर्टिकल जो है वो आपकी फ्रेगमेंटेशन होगी बस। यस सर, वर्टिकल। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह जो है वो यहाँ पर भी उन्होंने बात की हुई है कि मीपो कास्कर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिनको जो है वो सैलरी और कमीशन परसेंटेजेस की जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने क्या किया, प्रोजेक्शन की, उसका नाम रखा एक फाइनेंस मीपो का, उसका जो है वो प्रोजेक्शन की, उसको जो है वो सैलरी और ये दोनों उठा के दिए और बोला कि एम्प्लॉय के टेबल से उठा के ले आओ। ठीक है, कोडिंग नहीं करनी, इसको सर लैब के सिंपलाइज। वीडियो सर पढ़े हैं सर एलएमएस पे सर, एक्सक्यूज मी हाँ सर। वो सारे पढ़े हैं। ठीक है, अब ये जो ओके सारी सर, तुम लोग ओके ठीक वीडियो, है सर, अगर कोई कंफ्यूजिंग हुई तो आप आपसे हम मैं मेरा व्हाट्सएप तुम लोगों को व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, पूछेंगे। व्हाट्सएप 24/7 ऑन है मेरा। जब भी तुम लोग मुझे मैसेज करोगे, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई बच्चा मुझे बोले कि मुझे कोई चीज़ ना समझ में आई हो, मैंने उसको रिप्लाई ना किया। ठीक है, तो कोई भी मसला हो, किसी भी वक्त मसला हो, मुझे एक मैसेज भेज दिया करो, मैं जैसे ही उसको देखूंगा मैं रिप्लाई करूंगा। फिर उसको मैंने मैं तुम लोगों को जो है वो एक थ्योरी पूरी समझा के उसके बाद जो है मैं तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, इस चीज़ की तुम लोगों ने जो है वो फ्रेगमेंटेशन करके देनी है सिर्फ मुझे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक हाइटेड। ठीक है, बस ये करके देना है, वो सिम्पलाइज फॉर्म में, कोडिंग नहीं करना। बस ये है, दो लैब्स। एक लैब तुम लोगों ने परफॉर्म मतलब करनी है, उसमें दिमाग लगाना है, दूसरे पे जो है वो सिर्फ देखना है और सीखना है कि अच्छा ऐसा होता है। अच्छा, ये ब्रेक हो गई तुम लोगों की, शेयर मेमोरी में वापस आ जाए। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या है। सर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि एक ही मेमोरी और वहाँ सारे जो सीपीयू हैं उसको जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर रश हो रहा है। हाँ, ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि बॉटल नेक हो जाता है कि एकदम बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाए तो एकदम मेमोरी जो है वो ओवरलोड हो जाती है। और एडवांटेज ये है कि ये जो है वो बड़ा एफिशिएंट है काम करने के लायक, कि एक ही सिंगल सिस्टम के अंदर जो है वो 3-4 सीपीयू या बहुत सारे सीपीयू जो है वो आपने लगाए हुए हैं और मेमोरी दी हुई है और वो दिया हुआ है, तो ये एफिशिएंटली हाई एक्सेस डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। स्पीड एक्सेस की जो है वो बढ़ जाती है। फिर हम लोग आ जाते हैं शेयर्ड मेमोरी के अंदर। अच्छा, शेयर्ड मेमोरी के अंदर कौन से जो है वो कंपोनेंट्स है जो कि साथ दिए हुए हैं। लेस देन अ मिनट रह गया, मैं इसको जो है वो यहीं पर कर रहा हूँ और वापस ज्वाइन करो। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो हम लोग आ जाते हैं कि भाई शेयर्ड डिस्क के अंदर क्या चीज़ होती है जो कि कंपोनेंट्स सीपीयू जो है वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। देखो नाम के अंदर ही लिखा है।
किसी को मेरी आवाज़ आ रही है या फिर मैं ऐसे ही सर बोल रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही। आवाज़ ही नहीं आ रही। सर आई आई आवाज आई अब। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कंपोनेंट्स जो है वो आपके सीपीयू जो है वो कौन सा शेयर कर रहा होता है शेयर डिस्क के अंदर? शेयर डिस्क के अंदर सर डिस्क शेयर कर रहा होता है। ठीक है। शेयर डिस्क जो है वो किससे डिज़ाइन होती है? अब सोचो, खुद ही सोचो कि एक डिफरेंट सीपीयू जो है वो एक ही डिस्क को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? शेयर डिस्क। सेंट्रलाइज हो गया। ये आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन होता है सेंट्रलाइज के लिए। ठीक है, इसकी मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो तुम लोगों को ज़्यादा शायद समझ में आए। कहाँ गई इसकी तस्वीर? ये देखो, एक सीपीयू है, उसके साथ मेमोरी अटैच है, और उसके साथ जो है वो क्या है, एक हार्ड डिस्क जो है वो सबके साथ अटैच हुई है। हर कोई जो है वो इन हार्ड डिस्क को जो है वो एक्सेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइज हो गया। एक सेंट्रलाइज्ड इनहेरेंटली जो है वो ये हमारा सेंट्रलाइज है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ये आर्किटेक्चर लूजली कपल्ड क्यों है? क्योंकि हार्ड ड्राइव आप रिमूव भी कर दो एक, तो कोई सिस्टम जो है वो तबाह नहीं होगा। अच्छा, इस आर्किटेक्चर ने बॉटलनेक जो है वो कैसे रिजॉल्व किया? पिछले उसमें सर शेयर्ड मेमोरी के अंदर। हाँ सर क्योंकि एक ही मेमोरी थी हमारे पास, तो हाँ हाँ। काफी जो है सारा प्रोसेस एक ही में हो रहे थे, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, सब में सीपीयूज में अलग अलग मेमोरी लगा दी हमने। ठीक है, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? शेयर डिस्क। नहीं मतलब ऑल्सो, मतलब और क्या कहते हैं? सर क्लस्टर कहते हैं सर, लूजली क्लस्टर। कपल। हाँ, वो सही कह रहा है, मूसा सही कह रहा है, क्लस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लस्टर? क्योंकि एक ही मेमोरी को, एक ही हार्ड ड्राइव को जो है वो एक्सेस कर रहा होता है। तो सोचो, डिफरेंट, क्या चला गया, डिफरेंट आपके जो है सीपीयू एक ही मेमोरी को जब एक्सेस डिस्क को एक्सेस कर रहे होता है, तो ये एक क्लस्टर टाइप चीज़ बन जाती है। क्लस्टर किसको कहते हैं? ठीक है, तो क्लस्टर जो है वो सिमिलर थिंग्स, यार मैं तुम्हें क्लस्टर की, अच्छा मैं, बहरहाल सिमिलर थिंग्स को जो है वो एक जगह आप इकट्ठा कर दो तो उसको जो है वो क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो एक ही जगह पे जो है वो एक ही डिस्क के साथ सारे सीपीयूज जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो क्लस्टर पड़ गया है, क्योंकि ये क्लस्टर की डेफिनेशन को जो है वो पूरा होता है। फिर हम लोग आ जाता है शेयर नथिंग के ऊपर। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो अब शेयर करें? सर ये जो यहाँ शेयर डिस्क की बात हो रही है, तो ये शेयर डिस्क जो है हमारे पास कहाँ है? क्या मतलब कहाँ पर है? मतलब हम पहले तो हमारे पास था ना कि एक इंटरनेट इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, और उसमें जो है हमने एक मेमोरी जो है वो उसको शेयर कर रहे हैं, सारे सीपीयू मेमोरी ले रहे हैं एक ही जगह, हाँ एक ही जो हाँ है। लेकिन यहाँ जो हाँ है मेमोरीज हमने सारे सीपीयूज की अलग अलग कर दी। लेकिन जो हाँ। है डिस्क जो है हम कह रहे हैं शेयर कर रहे हैं, तो सर वो डिस्क कहाँ है? वो हम डिस्क किसको कह रहे हैं? हम एक सिंगल, उसको कह सकते हैं कि एक सिंगल सिस्टम के अंदर आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ठीक है, जिसको हम, बल्कि दो तरह के से हम लोग कह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये सिंगल सिस्टम के अंदर जो है वो आपका हो, ठीक है, ये एक सीपीयू हो, मतलब पूरा एक सीपीयू हो, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी हुई हों, ऐसा हो सकता है। पर दूसरा ये हो सकता है कि हम जो है वो ये एक तरह से कह दें कि हम ये मेन फ्रेम है, या कोई जो है वो क्या कहलाता है, नेटवर्क के ऊपर जो है वो कोई आपका सर्वर पड़ा हुआ, उसके साथ जो है वो हम डिफरेंट सीपीयू कनेक्ट कर दें। ठीक है, दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे थे। ठीक है, ये सिंगल सिस्टम है, क्योंकि ये एक ही समझो पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो आपने मेमोरी भी दी हुई है, आपने जो है वो स्टोरेज भी दी हुई है, और सीपीयूज भी लगाए हुए हैं डिफरेंट। इसके अंदर जो है वो आप दोनों बातें कर सकते हो, कि हो सकता है कि एक ही सिस्टम के अंदर जो है वो आपने ये सारी चीज़ें लगाई हुई हो, या फिर डिफरेंट यूनिट्स हो जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हो। सर समझ नहीं आया।
एक जगह हार्ड ड्राइव आपकी सारी पड़ी हुई है एक सिस्टम पे, या आप जो है वो डेटा, सॉरी, एक मेन फ्रेम पड़ा हुआ है कोई, या एक जो है वो कोई जगह पे जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो रखी हुई है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक सीपीयू को जो है वो उसी की मेमोरी दी हुई है, दूसरे सीपीयू को एक सिंगल सिस्टम की तरह देखो उसको। एक ही तो सर सिस्टम के सिंगल, अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा था, सर इसमें तो एक, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ही मेमोरी है जो कि शेयर हो रही है। हाँ ना, अगर मैं उसी सीपीयू के ऊपर जो है वो मेमोरी भी दे दूँ, यहाँ पर तो हमारे पास मेमोरी सबकी में फिर हमने डिवाइड कर दी, लेकिन डिस्क का समझ नहीं आ रहा कि डिस्क। एक ऐसा मदरबोर्ड समझो जिसके अंदर एक सीपीयू लगा हुआ हो, एक प्रोसेसर लगा हुआ हो, उसके साथ जो है वो एक मेमोरी हमने अटैच कर दी हो कि ये वाली जो मेमोरी है ना ये इसके लिए है, तो वो जो भी प्रोसेसिंग कर रहा होगा वो इस मेमोरी में जा रही होगी। तो दूसरा सीपीयू जो प्रोसेसर दूसरा एक लगा हुआ है साथ ही, उसकी जो है वो मेमोरी इसके अंदर जा रही है। ठीक है, ये तो इसका समझ में आया कि एक एक यस मेमोरी सर जो है ये। वो हमने इनको अलॉट कर दी प्रोसेसर्स को। फिर हमने उसी सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव भी लगाई हुई है डिफरेंट, दो तीन चार, क्योंकि उसको जो है वो एक्सेस करने में मदद दे रही है। तो ये शेयर्ड है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सीपीयूज जो है वो इन हार्ड ड्राइव को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं जो इनमें डेटा पड़ा हुआ है। तो सर हार्ड ड्राइव मतलब हम डेटाबेस को कह रहे हाँ, हार्ड ड्राइव हम डेटा बेस भी कह रहे हैं, ठीक है। हैं। ये इस तरह भी हो सकता है, और ये इस तरह भी हो सकता है कि मेरा एक सीपीयू उसकी मेमोरी हो, एक सीपीयू उसकी मेमोरी, ये अलग अलग यूनिट्स हो, और मैंने इनको जो है वो एक इन हार्ड ड्राइव के साथ जोड़ा हुआ। इस तरह भी हो सकता है, ये मतलब ये सिंगल भी हो सकता है, ये मल्टीपल सिस्टम्स भी हो सकते हैं। असल में है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो सर। फिर हम आ जाते हैं शेयर नथिंग के ऊपर। ठीक है, शेयर नथिंग का गया। शेयर नथिंग के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से जो शेयर हुए हुए? कुछ भी नहीं, सॉरी, कुछ भी नहीं शेयर हुआ हुआ इसके साथ। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो क्या किया है कि हर सिस्टम को जो है वो अपनी अलग मेमोरी, अलग सीपीयू, अलग जो है वो, सॉरी, हर सीपीयू को जो है वो अलग मेमोरी, और हर हार्ड ड्राइव जो है वो अलग दी हुई है, स्टोरेज अलग दी हुई है, मेमोरी अलग दी हुई है। ठीक है, तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर मेन एडवांटेज हमारा क्या है? तस्वीर को देख के ही समझ में आता है कि यार अगर मुझे एक और सीपीयू और मेमोरी और हार्ड ड्राइव डालनी हो तो मैं आराम से डाल सकता हूँ। ठीक है, हम जिस इतना इसको जो है वो जितना स्केल अप करना चाहे हम कर सकते हैं, जितना जितना हम स्केल डाउन करना चाहे हम कर सकते हैं। ये बड़ा स्केलेबल है कि हम इसको बढ़ाना चाहे तो ये बढ़ जाएगा, जो छोटा करना चाहे वो छोटा हो जाएगा। तो आपस में जो है वो कोई उसमें जो है वो मसला नहीं आएगा। जैसे शेयर्ड मेमोरी के अंदर ये मसला आ रहा था कि हम सीपीयू जो है वो 64 से ज़्यादा लगा नहीं सकते, और 64 सीपीयू अगर लगा दें और उसमें बहुत सारा काम एक साथ आ गया तो मेमोरी जो है वो चोक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने जो है वो मेमोरी अलग अलग कर दी। लेकिन यहाँ पर सेंट्रलाइज था। यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, अगर हार्ड ड्राइव की जो है वो उड़ गई तो बस सारा जो है वो डेटा गया। ठीक है, या एक हार्ड ड्राइव उड़ गई तो उसका जो है वो उस पोर्शन का डेटा जो है वो गया। यहाँ पर ये मसले हैं। यहाँ पर क्या वो है, हम लोगों ने सारा का सारा जो है वो सिस्टम ही अलग कर दिया, और हम सारे सिस्टम को जो है वो आपस में जोड़ के बैठेगा। और इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हुई भी होती है कि इसका डेटा आधा इधर पड़ा है, आधा इधर पड़ा है, आधा इधर पड़ा है, थोड़ा सा इधर पड़ा है, इस तरह करके जो है वो डिवाइडेड किया हुआ है कि कौन सा डेटा जो है वो कौन सा सीपीयू सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इसको जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड आपका डीबीएमएस की कैटेगरी में भी लाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हुई? शायद घूम गया। बाकी शेयर नथिंग आप लोगों को हो गया कंप्लीट?
अच्छा हम लोग 2-3 चीज़ों पर रुके रहे हैं। अच्छा मेन एडवांटेज इसका ये है कि आप लोग जो है वो उसको आराम से कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, ठीक है। और हमारा परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो रही होती है तो बता सकते हो? सर परफॉर्मेंस ऐसे इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि हर चीज इसमें जो है सबकी अलग अलग है, हर कोई अपने ही जो है वो एनवायरनमेंट में जो है वो चीज़ों को कर रहा है। जैसे कि एक सीपीयू की मेमोरी अलग है, दूसरे सीपीयू की मेमोरी अलग है, तो वो अपनी उसमें जो मेमोरी और डिस्क में जो है उसी में प्रोसेस कर रहा है, तो इसलिए परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है ना वो ये है कि उनका जो रिलेटेड डेटा है ना वो उन्हीं के पास स्टोर हुआ हुआ है, तो वो जल्दी से हार्ड ड्राइव से उठाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और जल्दी से करके दे देता है। तो यही मतलब था। हाँ तो इस मतलब ये पॉइंट याद रखना है कि आपके जो जैसे सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा वो डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह दिखाया हुआ है ना, ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि यहाँ पर एक फ्रैगमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक फ्रैगमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक जो डेटा सबसे ज़्यादा उधर यूज़ होता है वो वहीं पर पड़ा हुआ है। इस वजह से जो है वो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अच्छा शेयर नथिंग आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं? एमपीपी कहते हैं। एमपीपी क्या होता है? एनटीपी एमटीपी एमपीपी एनसीटी। एम फॉर मंकी, ठीक है, और पी आपका पैरेलल, डबल पी है। आपका ये कहलाता है मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग, एमपीपी। जो शेयर्ड मेमोरी था वो एसएमटी था, ठीक है। सिमेट्री मल्टीपल प्रोसेसिंग। फिर आपका जो है वो शेयर्ड डिस्क जो है वो आपके क्लस्टर्स कहलाते हैं, और आपका शेयर नथिंग जो है वो आपका मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। मैसिवली क्यों? क्योंकि बहुत सारे नोड्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे 6 बजे तक पढ़ाना है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम लोगों की एनर्जी जो है ना खत्म हो चुकी है। कल क्लास लो तुम लोग फ्री हो? फ्री है सुबह? अगर तुम लोग सुबह फ्री हो तो फिर मैं आगे पे इसको जो है वो रिपीटेशन करवाऊँ। सर अगर कल कोई क्लास नहीं होगी तो फ्री होंगे सर वैसे। कल किसकी क्लास है? कल यशवंत दास की क्लास है, सर सर असलम की क्लास है, और फिर सर जीशान भट्टी की क्लास है। 6 से 7 तुम लोग फ्री हो? अगर तुम लोग सुबह में उठे हो तो मैं तुम लोगों को सुबह ले लूँ 12 बजे से 2 बजे तक, वरना फिर मैं 6 से 7 लूँगा। बहरहाल मैं पूछता हूँ सीआर से तो क्या कहता है। ठीक है, फिर ये 2 चैप्टर हम लोगों ने जो है वो रिवाइज कर लिए हैं। बाकी हमारा जो है वो 2 चैप्टर रहते हैं, उसकी जो है हम रिवीजन करेंगे, और फ्राइडे को जो है वो क्लास है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब आप लोग जो है वो अपना बाकी जो स्टडी करनी है वो कर सकते हो। इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना ताकि आप लोग की जो है वो मेमोरी फ्रेश हो जाए कि हाँ अच्छा ये चीज़ें जो है वो देखी हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।